मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर उमंग सिंघार ने इंदौर कांड पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि पानी के सैंपल्स फेल हो चुके हैं। ऐसे में साफ है कि बड़ी लापरवाही से लोगों की जान ली गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक अपने इलाकों में जाकर वाटर ऑडिट करें और जगह जगह खराब हालातों की शिकायतें करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगेंगे और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। मंजूर होने के बाद लगने के बाद भी 5 महीने लग गए। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इस पानी की लाइन के अलावा बोरिंग के अंदर भी सब दूषित पानी हो गया है। ये सरकार की रिपोर्ट है, वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो बोरिंग के अंदर पानी चला गया, दूषित पानी, मल का पानी। तो क्या वो बोरिंग हमेशा के लिए बंद होंगे? क्या वापस से दोबारा घटना नहीं हो सकती? इस पर साथियों, ये इंदौर के भागीरथपुरे से मैंने इन अन्य क्षेत्र का दौरा किया। कनाडिया वहां से 18 किलोमीटर पड़ता है, भूरी टेकरी 10 किलोमीटर पड़ती है, आजाद नगर 7.5 किलोमीटर पड़ता है, खजराना 6.5 किलोमीटर पड़ता है, कृष्णबाग 5.5 किलोमीटर, विधानसभा 2 नंबर जहां से कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव लड़ते थे, अभी रमेश मेंदोला जी है वहां, बर्फानी धाम 2 नंबर जो कहते भाजपा गढ़ है 5.5 किलोमीटर। इन क्षेत्रों में मैंने दौरा किया और एक सामान्य, आप जानते हैं कि अगर पानी टेस्ट करना है तो घर में तो आपको एक व्यवस्था होती है कि पीएस से आप टीडीएस मीटर से आप नाप सकते हैं क्या है। तो जो हालात वहां पे दिखे, मैंने सोचा कि भागीरथपुरा सरी की घटना कहीं इंदौर में कहीं और ना हो जाए। कहीं ऐसा नहीं कि इंदौर पूरा भागीरथपुरा बन जाए। और ये हालात बन रहे, मैं सरकार को चेताना चाहता हूं। और उसके आधार है कि जिस प्रकार से वाटर ऑडिट किया हमने, पानी की गुणवत्ता को लेके, आपूर्ति को लेके, पानी की आपूर्ति होती आधा 1 घंटा 1.5 घंटा नल चलते, पानी नहीं मिल पाता। साथियों, मैं समझता हूं कि जो इंदौर का रोजमर्रा की मजदूरी करते, रोजमर्रा के जीवन चलाते, इंदौर को चलाते हैं, उन गरीब परिवारों की स्थिति बड़ी खराब है। एक भूरी टेकरी का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपको वीडियो क्लिप भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। नर्क है, नर्क। जहां सो रहे हैं कमरों में, वहीं पे सीवेज का पानी आ रहा है। जहां पार्किंग अपनी मल्टी में होती है, पूरी सड़ान भरी हुई पूरी, और 800 फ्लैट, मतलब 2500 वहां पर स्लम एरिया के लोग रहते हैं, जिसको सरकार ने आईडीए से बना के दिया था। तो क्या वो लोग अधिकार नहीं है उनको जीने का? मैं समझता हूं कि आप से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार भूरी टेकरी के आपके संवाददाता जाए, वहां पे देखे कैसे सड़ान के अंदर लोग रह रहे। पानी की नल नहीं है, 4 मंजिल ऊपर पानी कैसे ले आते हैं बाल्टियों से, ये देखिए आप वहां पे जाके। वहां पर आंगनवाड़ी कैसी लग रही है कचड़ों के अंदर, वो आप देखिए। तो मैं समझता हूं ये इंदौर की सच्चाई है। इसी प्रकार जब मैंने पूछा लोगों से कि आपसे पैसे कितने लिए जाते कनेक्शन के, तो वहां की बहनों ने, महिलाओं ने कहा कि हमसे 7,000 लिए गए, किसी ने बोला 20,000 लिए नए कनेक्शन के नाम पर। 20-20 हजार, 7-7 हजार, 5-5 हजार ले रहे आप, लेकिन आप दूषित पानी दे रहे। ऐसे ही खजराने में गया, नर्मदा जल के अंदर बदबू आ रही थी। ये पानी है,
सभी दूर का, ये खजराने का, ये नर्मदा का पानी आप देख सकते क्या पानी हो रहा है। इसी प्रकार ये कनाडिया का जो आपको पानी साफ दिख रहा है, लेकिन पीएच इसका 7.5 से ऊपर है, मतलब 8 से 9। अगर इसमें पीएच डालेंगे तो आपको पूरी हरी हो जाएगी, जो हमने कल वहां पे टेस्ट किया, जिसके विजुअल्स बनाए हमने। ये बर्फानी धाम, यहां पर पिछले 3 महीने से लोग शिकायत कर रहे, पानी खराब आ रहा है, बीमार हो रहे लोग, कई बच्चे अस्पताल में हैं, भागीरथपुरा से दूरी है इसकी, लेकिन वहां पे सरकार ने अभी तक कोई उस पर वो नहीं किया। ये फिर घटना घटने वाली है। इसी प्रकार ये बुरी टेकरी, ये पानी हमने टैंकर से लिया, नगर निगम का टैंकर, उसके वीडियो भी है हमारे पास। नगर निगम के टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है और उसका पीएच जा रहा 9 के करीब जा रहा। 9 का मतलब 8.5 9 के ऊपर, जब 7.5 से ऊपर जाता है तो अल्कोहलिस करके आपको एक बीमारी होती है जिससे उल्टी दस्त चालू होता है, और बाद में किडनी की आपको शिकायत होने लगती है। इंदौर में तमाम दूषित जल के कारण किडनी के मरीज हो रहे हैं। क्या सरकार इसका सर्वे कराएगी? सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं। और ये सरकार की जवाबदारी, अगर किसी किडनी खराब हो रही है इंदौर के रहवासियों की, तो आपके दूषित पानी के कारण हो रही है। तो ये टैंकर का पानी है नगर निगम के, जो सप्लाई हो रहा था। इस प्रकार ये हर क्षेत्र का पानी है, लेकिन सरकार के अधिकारियों स्थायी समाधान नहीं देना चाहते। एक मैं कृष्णबाग में गया, वहां पे गटर की नाली से लगा हुआ नर्मदा का बोरिंग के नल लगे हुए, 1 फीट आधा फीट की दूरी पर, तो क्या जल प्रदूषित नहीं होगा? रोज भरते पानी। मैं कह सकता हूं कि हम लोग अंतरिक्ष तक पहुंच गए, लेकिन आज हिंदुस्तान को इतने साल हो गए आजादी के बाद, हम साफ पानी नहीं दे पाए। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम, जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।